डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना क्लास 8 के साइंस का। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोगों का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा भी था, स्टडी भी किया था कि अर्थक्वेक जो है एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसको एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है। तो देखिए लिखा है, एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो बच्चों अर्थक्वेक क्या होता है ना, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो जब भी ये भूकंप आता है अर्थक्वेक में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है आपकी जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक में भूकंप में होता क्या है कि जो आपका अर्थ होता है ना, अर्थ शेक करने लगता है, हिलने लगता है। आपने भी इसको कभी कभी क्या किया होगा, गर्व की जो है महसूस किया होगा, इसको गौर किया होगा आपने इसको, कि जब भी अर्थक्वेक भूकंप आया हुआ है तो आपकी जो अर्थ होती है, जो धरती होती है, ये आपकी हिलने लगती है। इसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होने लगता है। जितने सामान होते हैं उसमें भी आपको लगता है कि ये कुछ ना कुछ हिल रहा है, आपको चक्कर जैसा फील होने लगता है। ठीक है बच्चों, और ये जो सब होता है ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता है, ये कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम्स होता है। आप कह सकते हो 10 सेकेंड 15 सेकेंड हार्डली। ठीक है, तो अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या होगी। एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज़ कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और ये होता किसके कारण है बच्चों, जो भी हम लोगों का जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं। ठीक है, उन्हीं डिस्टर्बेंस के कारण ये अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन सारे लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ से बच्चों नोट करना, एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग, और यहाँ से लेकर के इट इज़ कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। यहाँ पे देखिए ये क्रस्ट, तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा इसको नोट करना है, क्रस्ट तक। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आपको क्रस्ट तक पूरा इसको नोट करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पूरा पैराग्राफ। फिर देखिए, अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। तो बच्चों ये जो अर्थक्वेक होता है ना, ये हमेशा आता है हमारे अर्थ में, हमारे धरती के अंदर, पृथ्वी पे हमेशा अर्थक्वेक आता है, हर रोज आता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। ठीक है, और वो इतने छोटे होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इतना छोटा होता है कि हम उनको नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा पर डे आपके अर्थ के अंदर भूकंप आता ही आता है। आज भी आ रहा है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, आज भी भूकंप है धरती के अंदर। ठीक है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा भूकंप है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। और कह रहा है बच्चों, जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं, जिनके आने से बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ये इतने जल्दी जल्दी नहीं आते। ठीक है, इनका जो है टाइम जो है इतना फास्ट नहीं होता है कि अभी आया तो तुरंत अभी आ गया, फिर तुरंत आ गया, ऐसे तो झटके लगते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो माइनर अर्थक्वेक्स हैं वो डेली आते हैं, डेली पर डे। तो अब देखिए क्या लिखा है, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल। और जब भी ये मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा डैमेज बच्चों बिल्डिंग्स को हो जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचता है, जितने आपके पुल होते हैं वो भी टूट जाते हैं, डैम्स में भी होता है, ठीक है, नुकसान, और पीपल और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी नुकसान होता है। there can be a great loss of life and there can be a great loss to life and property। और जब भी ये मेजर अर्थक्वेक आता है तो उससे बच्चों बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। और बच्चों जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के आने से फ्लड्स, ठीक है, कभी कभी आपके बाढ़ भी आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स भी कर जाता है, ठीक है, और सुनामी भी आता है। A major tsunami occurred in Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। अब बच्चों जब ये अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक से जो सुनामीज आती है, तो इंडिया में जो है जो सबसे भयंकर सुनामीज आई थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, समुद्र में बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रही थी, बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो गया था, वो आया था 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, इंडियन ओशन में आया था। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। और जब ये आया हुआ था इंडियन ओशन में, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को, तो इसके आसपास के जितने भी कोस्टल एरियाज थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है,
तो चलिए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं 15.6। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड का एक आउटलाइन मैप ले लेना है। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया। ठीक है, उस वर्ल्ड के मैप पे जो भी इंडिया है, इंडिया में आपको ईस्टर्न कोस्ट को लोकेट करना है, अंडमान निकोबार आइलैंड को लोकेट करना है। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन। और उस इंडियन ओशन के आसपास और भी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, विच कुड हैव सफ़र्ड डैमेज, और जिसने भी डैमेज सफ़र किया था उस समय जो सुनामी आई थी। ठीक है, कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामीज इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। ठीक है, तो आप अपने फैमिली से, अपने किसी जो है नेबरहुड से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और इस सारे डेटा को आप उस मैप पे क्या करो, शो ऑफ करो। अब देखिए क्या है बच्चों, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक आता कैसे है। अभी तो आपने देख लिया कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप। और जब भी ये अर्थक्वेक आता है तो आपकी धरती हिलने लगती है। ठीक है, और जब धरती हिलती है तो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं अगर उस अर्थक्वेक की वैल्यू ज़्यादा होती है। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता क्यों है, क्या रीज़न है। तो देखो बूझो क्या कह रहा है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। हाउ कुड इट बी ट्रू। तो देखिए ये जो बूझो हैं, बूझों की दादी माँ ने क्या बताया कि अर्थक्वेक आता कैसे है। तो बूझो की दादी माँ ने बोला, ये जो अर्थ है ना, हमारी धरती जो है, जो बैल है ना, बैल का जो हॉर्न है, सिंग है, हमारी धरती उस बैल के सिंग पे टिकी हुई है। ठीक है, और जब आपका ये बैल होता है, जब इस धरती को अपने एक सिंग से, ठीक है, दूसरे सिंग पे शिफ्ट करता है, तब आपकी धरती हिलती है, तो अर्थक्वेक आता है। तो क्या ये बात सही है। तो आप खुद बताइए, क्या ये बात सही है कि आपकी धरती जो है क्या बैल के सिंग पे टिकी हुई है। नहीं, ये पहले के ज़माने में जब लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो लोग इस तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बताते थे। ठीक है, तो आज की डेट में आप सबको पता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ आपका एक प्लैनेट है भाई, सोलर सिस्टम का अर्थ इज़ ए प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट है, वो बैल के सिंग पे थोड़ी टिका हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रूथ कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। तो बहुत समय पहले लोगों को जो है अर्थक्वेक के कॉज के बारे में नहीं पता था। देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाई बूझोज ग्रैंड मदर। कह रहा पहले के ज़माने के लोगों को जो है अर्थक्वेक के आने का रीज़न नहीं पता होता था। ठीक है, तो वो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ जो है बताते रहते थे, जो उनको भी किसी और से ही सुनने को मिलती थी। ठीक है, सिमिलर मिथ्स वर प्रेवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है बच्चों, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे जगह थे कि पहले जहाँ पे लोगों को अर्थक्वेक के रीज़न के बारे में नहीं पता था कि अर्थक्वेक आने का कारण क्या है। ठीक है, अब तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, साइंस इतना आगे जा चुका है कि हम सब लोगों को पता चल गया है कि अर्थक्वेक आता किस कारण से है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। वॉट कुड कॉज ए डिस्टर्बेंस इन साइड दी अर्थ। तो आप लोगों ने पढ़ा भी था कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक जो है आता है क्योंकि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, उसी के कारण ये अर्थक्वेक आता है। तो पहली कह रही है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अर्थ के अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है बच्चों अर्थ का। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ जो है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज़ योर इनर पार्ट। ये आपका आउटर पार्ट है बच्चों, ये पार्ट आपका मेंटल है। और ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये है आपका क्रस्ट। ठीक है, इसी क्रस्ट वाला पार्ट पे ही हम लोग बच्चों रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख पाते हैं। अब ये होता क्या है बच्चों, तो देखो लिखा है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना बच्चों, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट एक सिंगल लेयर से नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आपके लेयर्स बने हुए हैं। इसमें प्लेट्स भी होंगी, हो सकता है कि एक प्लेट इस तरह से बनी हुई हो, उसके नीचे दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से बनी हुई हो, फिर कुछ इस तरह से, मतलब ये सेगमेंटेड पार्ट में है। ठीक है, डिवीज़न डिवीज़न पार्ट पार्ट वाइज में इस तरह से सेगमेंटेड हो। या ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई हो, छोटे छोटे चट्टानों से बनी हुई हो,
एक चट्टान ऐसे हो, दूसरी चट्टान ऐसे हो, तीसरी चट्टान ऐसे हो, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स से फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में हैं। तो देखिए लिखा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो क्रस्ट वाला लेयर है, ठीक है, ये आपके सिंगल पीस में नहीं बने हुए हैं। इट इज़ फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब ये आपके पार्ट वाइज में है, डिवीजन सेक्शन में है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट। और हर एक फ्रेगमेंट किस तरह से है बच्चों? प्लेट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ प्लेट दिखाई दिया गया है यहाँ पे, जैसे यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में आपके प्लेट्स की तरह, मतलब छोटी छोटी चट्टानों से ये बने हुए हैं, लेयर से बने हुए। देखो एक चट्टान ये हो गई, एक चट्टान ये हो गई, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं मिट्टी के, ये पूरा एक ही लेयर नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में है, ठीक है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। और ये जो प्लेट्स हैं ना बच्चों, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये हमेशा कॉन्टिन्यू मोशन करते रहते हैं। वेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर। और बच्चों कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट करते करते ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इनका कोलिजन होने लगता है। जैसे मान लो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये दोनों आए, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके नीचे वाला सपोज ऐसे मूव कर रहा था, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन हुआ, ब्रशअप हुआ। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या हुआ, वेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। तो जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है ना, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, उनके बीच में कोलिजन हो जाता है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन दी अर्थ क्रस्ट। और जिसके कारण अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यही जो अंदर जो प्लेट्स हैं जो आपस में टकरा रही हैं, जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है, जिनके बीच में फ्रिक्शंस हो रहा है, तो फ्रिक्शन होने से, टकराने से इनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आपकी अर्थ जो है शेक करने लगती है, कांपने लगती है, ठीक है। और आपको वो फील होता है किस तरह से, आपको अर्थक्वेक की फॉर्म में। तो आप देख रहे हो ये आपके फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड पार्ट में है, देख रहे हैं। एक प्लेट इस तरह से बिहेव कर रही है, दूसरी प्लेट इस तरह से कर रही है, इनका कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शंस होता है, ब्रशिंग्स पार्ट होते हैं, ठीक है, रगड़ खाते हैं। तो जिसके कारण से हमारे क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है और अर्थक्वेक आता है, ठीक है। चलिए अब बूझो क्या कहता है। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बूझो ने पूछा कि जब साइंटिस्ट लोग इतना स्टडी कर लिए कि अर्थक्वेक आता क्यों है, ठीक है, तो साइंटिस्ट को तो ये भी पता होगा कि अगला अर्थक्वेक आएगा कब। क्या इसकी खोज उन लोगों ने नहीं कर पाई? तो बच्चों रियलिटी है, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बन पाई कि जो हमको एडवांस में प्रेडिक्ट करके बता दे कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये डिस्कवरी हो जाती है तो हमारे इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, कहीं के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लाइफ के लॉस को, प्रॉपर्टी की लॉस को ड्यू टू एन अर्थक्वेक हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। कह रहा है बच्चों हम लोगों को आज की डेट में ये पता तो है कि अर्थक्वेक किस कारण से आता है। इट इज़ नॉट एट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। लेकिन आज भी ये डिस्कवरी नहीं हो पाई है। इट इज़ नॉट एट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर, ठीक है, कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा और कहाँ पे आएगा। अगर ये चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर लें तो बहुत सारे इससे होने वाले लॉसेस को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जिस तरह से साइंस की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ठीक है, साइंस आगे बढ़ रहा है, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब साइंटिस्ट इस पे अपना वर्क हार्ड करेंगे और उनको ये रिजल्ट ज़रूर गेन होगा कि अपना अर्थक्वेक कब आएगा। इस तरह की डिवाइस ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बट वही है कि साइंस है, डिस्कवरीज़ है, ये सारी चीज़ होने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके बारे में पता चल भी जाए और हो सकता है कि आने वाले समय में साइंटिस्ट इसको कभी प्रिडिक्ट ही ना कर पाएँ कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो रियली हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। I read somewhere what I read somewhere that underground explosions could also cause tremors। तो पहेली ने कहा कि मैंने कहीं सुना हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है
कि जो धरती के अंदर जो कुछ एक्सप्लोजन्स होते हैं उसके कारण भी आपके अर्थक्वेक और ट्रेमर्स आते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, सही बात है इनकी। तो देखिए क्या है, ट्रेमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वॉल्केनो एरप्ट और ए मेटेओर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। ठीक है बच्चों, तो देखो ट्रेमर्स ऑन अर्थ मतलब जब भी बच्चों आपका ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो बहुत तेज से फटता है, तो उस समय भी आपकी अर्थ क्या करने लगती है, शेक करने लगती है, हिलने लगती है, तो आपको फील क्या लगेगा कि अर्थक्वेक आया है। और मेटेओर, और कभी कभी क्या होता है, जो मेटेओर्स होते हैं जो आपके जो है स्काई से होते हुए कभी कभी अर्थ तक पहुंच जाते हैं, अर्थ के ग्राउंड को हिट करते हैं, तो भी आपको लगता है कि भूकंप है। कभी कभी बच्चों जो न्यूक्लियर बम, ठीक है, जो अंडरग्राउंड जिसका एक्सप्लोजन किया जाता है, तो उससे भी आपकी अर्थ क्या होती है, हिलने डुलने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस ये बता रहे हैं, मतलब अर्थक्वेक इन कारण भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ एवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कैरिड बाई द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। तो बच्चों उस तरह से आप फील तो कर लोगे, जैसे ज्वालामुखी फटी तो आप बोल दोगे हाँ अर्थ ने शेक किया, लेकिन मेजरली जो मेनली आपका जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं, ठीक है, मूव करने के कारण उनके बीच में जब फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कोलिजन्स होता है आपस में, जब वो टकराती हैं तो आपके अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस उस समय होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है, सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। हम लोगों ने देख लिया कि अर्थक्वेक किसके कारण होता है, कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव करती हैं, मूव करने के कारण उनके बीच में कभी कभी कोलिजन होता है। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स। अब ये जो प्लेट्स होती है ना बच्चों, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, तो इनकी ये जो बाउंड्रीज होती है ना, ये बाउंड्रीज आपकी वीक जोन होती है। तो बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। तो इनकी बाउंड्री जो वीक जोन होती है, जहाँ पे कोलिजन्स होता है, जहाँ पे इनका मूवमेंट होता है, इसी पार्ट पे अर्थक्वेक आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, और ये जो वीक जोन होते हैं बच्चों, इन्हीं वीक जोन को हम लोग सेस्मिक या फॉल्ट जोन कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे बोले सेस्मिक या फॉल्ट जोन क्या होता है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। अब देखिए क्या लिखा है, इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर। तो इंडिया में ऐसे जो वीक जोन्स हैं, ठीक है, जो जहाँ पे आपके पाए जा रहे हैं, वो आपके कौन कौन से हैं, जैसे कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ हैं, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, रन ऑफ कच्छ है, राजस्थान है, इंडो गंगेटिक प्लेन है। तो ये जितने एरिया हैं बच्चों ना, ये सब आपके वीक जोन्स हैं, सेस्मिक जोन्स हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि अर्थक्वेक्स जो मोस्टली आपके आते हैं, ठीक है, वो आपके जितने भी हिल एरिया वाले होते हैं, जो माउंटेन्स रेंज वाले होते हैं, जैसे भी आप लोगों ने नेपाल काठमांडू में सुना, ठीक है, तो जितने पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनकी संभावनाएं ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, और कुछ आपके कोस्टल एरियाज़ भी होते हैं, वहाँ पर भी आ जाते हैं। तो आपने देख ही लिया इंडिया में कौन कौन से वीक जोन्स सेस्मिक जोन्स के अंदर आते हैं, तो कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ, ये सारी चीज़ें हो गई। सम एरियाज़ ऑफ साउथ इंडिया, और हमारे साउथ इंडिया के भी कुछ एरिया हैं जो डेंजर जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बच्चों, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। अब बच्चों ये जो अर्थक्वेक होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वैल्यू कितनी है, तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है, उसको जिस स्केल से नापा जाता है, उस स्केल का नाम क्या है बच्चों, रिक्टर स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि अर्थक्वेक को नापने के लिए किस स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, रिक्टर स्केल। और ये रिक्टर स्केल आपकी इस नॉर्मल स्केल की तरह नहीं होता है कि सिंपली लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है, लीनियर स्केल नहीं होती है ये। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अर्थक्वेक को हम लोग किस स्केल से नापते हैं, रिक्टर स्केल से। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल। अब कह रहा है बच्चों, ये जो अर्थक्वेक होता है, जो बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके आने से मतलब बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है,
तो रिक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू हायर दैन 7 होती है। ठीक है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैज़ मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 7.5। और इंडिया में बच्चों जो भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसकी वैल्यू जब रिक्टर स्केल पे नापी गई थी तो वो वैल्यू कितनी थी? 7.5। ठीक है। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ये आपका अर्थक्वेक था, जिससे बहुत ज़्यादा आपके जो है लाइफ, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि जब भी आपका अर्थक्वेक आता है तो आपकी अर्थ क्या होती है? शेक करती है, हिलती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों? एक ग्राफ बनता है, एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस सेटअप किया जाता है जिससे वेव्स बनती है और पता चलता है कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। ठीक है। तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों ये जो ट्रेमर्स होते हैं ना, ये जो आपके अर्थ जब हिलती है, ठीक है, शेकिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये शेक करते हैं तो इनमें से वेव्स निकलती हैं। ठीक है। कहाँ पे निकलेंगी? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे निकलेंगी। दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। और ये जो वेव्स निकलती हैं, इन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। अब ये जो सेस्मिक वेव्स होता है ना बच्चों, इस सेस्मिक वेव्स को एक डिवाइस होता है जो इसको रिकॉर्ड करता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? सेस्मोग्राफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आपसे बोले ये जो आपके सेस्मिक वेव्स होते हैं उसको कौन रिकॉर्ड करता है, कौन ऑब्जर्व करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेस्मोग्राफ। ठीक है। अब ये सेस्मोग्राफ का ये कंस्ट्रक्शंस है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो देखिए लिखा क्या है, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। इस इंस्ट्रूमेंट में बच्चों आपका एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है और ए पेंडुलम, एक पेंडुलम होगा या कोई एक रॉड होगी। ठीक है। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे जब आपका ट्रेमर्स शुरू हो जाएगा, जब आपका अर्थ जो है हिलना डुलना, अर्थ में शेकिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको एक पेंडुलम की तरह बनाया हुआ है, ये आपका रॉड जो मेटालिक है और यहाँ पे ये बॉब लगाई गई है। ठीक है, पेंडुलम बॉब इस तरह से। तो जब भी ये आपका ट्रेमर्स होगा ना, तो ये इस तरह से इसका हिलना डुलना, इस तरह से शेकिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ये जो आपका पेंडुलम है ना बच्चों, इसके लोअर पार्ट पे एक पेन अटैच होती है। यहाँ पे देख रहे हो पॉइंटेड पॉइंट जो है, ये बिल्कुल एक पेन, पिन जैसा दिख रहा है, वो एक पेन अटैच होती है। द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है ना, देख रहे हो आप, ड्रम से, ड्रम है, मोटर्स है, इसको जो है ड्रम मूव करता है और इसी के ऊपर एक जो है चार्ट पेपर बिछा दिया जाता है। ठीक है। तो ये ड्रम आपका कंटिन्यू मूव करता रहता है। ठीक है, रोल करेगा, ये ड्रम रोटेट करता है, मोशन होता है, ड्रम रोटेट करता है। और ये जो है आपका जो बॉब है, पेंडुलम है, ये पेंडुलम आपकी जो है वाइब्रेट करती है, ये रोटेट करता है। तो क्या होता है ना, इस पेपर पे इस तरह से आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बन रहा है, ये वेव्स बन रही हैं, ये देख रहे हैं लाइन, ये वेव्स हैं। अब ये जितनी बड़ी बड़ी बनेंगी, ठीक है, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा खतरनाक आपका अर्थक्वेक है, उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा है। ठीक है। तो देखिए लिखा क्या है, बाई स्टडिंग दीज वेव्स। अब इस वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है। तो इसको स्टडी करके साइंटिस्ट लोग एक कंप्लीट मैप बना लेते हैं अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक कहाँ पे आया, उसका एपिक सेंटर क्या था। ठीक है, होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थक्वेक मतलब यहीं से, ये पोर्शन है जहाँ से जो है आपका एपिक सेंटर, मतलब यहीं पे आपके केंद्र, अर्थक्वेक के आने का जो केंद्र है उसको बोलते हैं। ठीक है, एपिक सेंटर को। साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट, जो कि फिगर 15.414 में आप देख रहे हो। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और वो उसके जो है एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, और पावर कितनी है अर्थक्वेक की। तो आप देख ही रहे हो कि जब भी आपका अर्थक्वेक आपका हिलता है, ठीक है, जब भी आपका अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ना अंदर, ये वेव्स निकल रही हैं इस तरह से, ये सारे आपके वेव्स निकल रहे हैं इस फॉर्म में। तो ये आपके सेस्मिक वेव्स हैं। ये एपिक सेंटर है जहाँ पे आपके अर्थक्वेक का बिंदु केंद्र है, और ये आपका अर्थ का सरफेस है, और ये फोकस है, एपिक सेंटर को ही फोकस बोलते हैं। ठीक है।
तो ये मैप वो एक क्रिएट कर लेते हैं अर्थक्वेक का। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइक मैनी अदर्स स्केल्स इन साइंस, साइंस में बहुत सारे स्केल्स हैं बच्चों, ठीक है। डेसिबल इज़ अनदर एग्जाम्पल, जैसे डेसिबल भी एक तरह का आपका एक स्केल है। रिक्टर स्केल इज़ नॉट लीनियर, तो रिक्टर स्केल जो होती है ये लीनियर नहीं होती है। जो आप लोग अपना नॉर्मल स्केल यूज करते हो ना मीटर वाला, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये वाले स्केल, इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लो इसके मैग्नीट्यूड पे आपके रिक्टर स्केल पे 6 आया, तो 6 का मतलब ये नहीं है कि जो 6 वाला मैग्नीट्यूड आया हुआ है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है मैग्नीट्यूड ऑफ 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब बच्चों 1.5 गुना ज़्यादा एनर्जी है किससे? एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, ठीक है। उसी तरह से इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स, ठीक है। अब जैसे मान लो इस पे आपको बोल रहा है कि एक मैग्नीट्यूड 6 है और उसी पे एक मैग्नीट्यूड 4 है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार इसका मैग्नीट्यूड 6 है इसका 4 है, मतलब ये 2 ही गुना उससे ज़्यादा है, 2 टाइम्स ही ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। आपको डिफरेंस तो 2 दिख रहा है, एक पे 4 है एक पे 6 है, तो इसका मतलब आप बोल दिए 1.5 गुना नहीं 2 गुना है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है बच्चों, इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड, इस स्केल में अगर 2 मैग्नीट्यूड भी ऊपर बढ़ गया, ठीक है, जैसे एक में 4 है और एक में 6 आया, तो 2 मैग्नीट्यूड का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 1000 टाइम्स है। देयरफॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। तो वही कह रहा है कि बच्चों रिक्टर स्केल पे अगर आपको मैग्नीट्यूड 4 दिख रही है, ठीक है, और एक रिक्टर स्केल पे आपको मैग्नीट्यूड 6 दिख रही है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि दोनों के बीच में सिर्फ 2 मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस है। 2 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, न जाने कितने 1000 टाइम्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है, जिसके कारण वो अर्थक्वेक उतना ज़्यादा पावरफुल है, डिस्ट्रक्टिव है, वो ज़्यादा डैमेज करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, जो है कि अर्थक्वेक जब आएगा तो इस अर्थक्वेक से हम लोग अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।